दोस्तों, हम सब ने ताजमहल का नाम तो सुना ही है ना? सफेद संगमरमर से बनी वो चमकती हुई जादुई इमारत। लेकिन क्या आपको पता है कि उस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और एक बेहद दर्द भरी कहानी छुपी है? तो चलिए, आज समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और इस बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। तैयार हैं आप? आप यकीन नहीं करेंगे, पर दुनिया की ये सबसे खूबसूरत इमारत किसी खुशी के मौके पर नहीं बनाई गई थी। बिल्कुल नहीं। इसके बनने के पीछे एक ऐसा गहरा दुख और टूटा हुआ दिल है जिसने पूरे इतिहास को ही पलट कर रख दिया। एक ऐसा सच जो आपको सच में हैरान कर देगा। तो हमारा पहला अध्याय है प्रेम और एक बड़ी त्रासदी, शाहजहां और मुमताज की कहानी। चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है साल 1607 से। बाजार की भारी भीड़ में 15 साल की अर्जुमंद बानो की नजर राजकुमार खुर्रम से मिली। वही राजकुमार जिन्हें दुनिया आगे चलकर महान सम्राट शाहजहां के नाम से जानने वाली थी। 1612 में उनकी शादी हो गई और रानी को एक नया नाम मिला, मुमताज महल। वो इतनी दयालु थीं कि हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर 1631 का वो मनहूस दिन आया। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज हमेशा के लिए आंखें मूंद गई। इस अचानक हुए हादसे ने राजा की पूरी दुनिया को जैसे खत्म ही कर दिया। जरा सोचिए उस राजा की हालत। सम्राट शाहजहां इतने टूट गए कि हफ्तों तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। उन्होंने फैसला किया कि वो मुमताज को वापस आगरा ले जाएंगे। पता है वो सफर कितना लंबा था? 700 किलोमीटर। हजारों रोते हुए सैनिक अपनी प्यारी रानी को लेकर भारी कदमों से चले। ये इतिहास का सबसे उदास और दिल चीर देने वाला सफर था। भाग 2। एक भव्य निर्माण की शुरुआत। कैसे एक राजा ने अपने गहरे दुख को पत्थरों में ढाल दिया। पूरे 22 साल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अनोखी इमारत को खड़ा करने में पूरे 22 साल का लंबा वक्त लगा। दिन और रात बिना रुके काम। सोचिए जरा, किसी की याद में लगातार 22 सालों तक ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन। क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? और आपको क्या लगता है, इसे बनाने में कितने लोग लगे होंगे? पूरे 20,000 मजदूर, दुनिया के कोने कोने से सबसे बेहतरीन कारीगर बुलाए गए। और तो और इन मजदूरों के रहने के लिए पास में ही एक पूरा का पूरा नया शहर बसा दिया गया, जिसका नाम रखा गया मुमताजाबाद। ये उस जमाने की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली योजना थी। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 1000 विशाल हाथी, भारी भारी पत्थरों और संगमरमर को उठाने के लिए हाथियों और बैलों की पूरी फौज लगा दी गई थी। सोचिए वो नज़ारा कैसा दिखता होगा। एकदम किसी जादुई फिल्म के सीन जैसा, है ना? और वो सबसे चमकदार सफेद संगमरमर, वो 200 किलोमीटर दूर मकराना नाम की जगह से लाया गया था। लेकिन रुको, उन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया होगा? तब तो कोई बड़ी मशीनें नहीं थी। तो कारीगरों ने 10 मील लंबी मिट्टी की एक ढलान बनाई। उसी ढलान पर से बड़े बड़े पत्थरों को रस्सियों से ऊपर खींचा जाता था। है ना कमाल का दिमाग? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, उत्कृष्ट वास्तुकला और कारीगरी। वो छोटी छोटी बातें जो इसे एक बेजोड़ कृति बनाती हैं। 240 फीट मुख्य सफेद गुंबद की ऊंचाई इतनी है। आज से सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी ऊंचाई पर 2 परतों वाला गुंबद बनाना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब आप इसे नीचे से देखते हैं तो लगता है जैसे ये सीधा आसमान को छू रहा है। और इसकी दीवारों पर जो डिजाइन है उसे पच्चीकारी कहते हैं। कारीगरों ने क्या किया, सफेद संगमरमर को बहुत ही बारीकी से कुरेदा और उसके अंदर अलग अलग रंगों के चमचमाते कीमती पत्थर जड़ दिए। मतलब ये कोई साधारण चित्रकारी नहीं है, ये पत्थर के अंदर पत्थर है, एकदम जादुई और बिल्कुल बेदाग। जरा इन दरवाजों पर की गई सजावट को देखिए। सुलेखक अमानत खान ने काले पत्थर से इतनी खूबसूरती से लिखा है कि लगता है जैसे किसी ने विशाल कागज पर कलम चला दी हो। और पता है, शाहजहां ने पूरे ताजमहल में सिर्फ अमानत खान को ही अपना नाम लिखने की इजाजत दी थी। कोई और अपना नाम नहीं लिख सकता था। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है दोस्तों, इसके चारों तरफ 4 हिस्सों में बटे हुए बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, जिनके बिल्कुल बीच में पानी का एक कुंड है। यमुना नदी से पानी लाने के लिए जमीन के नीचे नालियों का एक बहुत ही चालाक और खुफिया जाल बिछाया गया था। मकसद क्या था? इस जगह को बिल्कुल धरती पर जन्नत यानी स्वर्ग जैसा बनाना। भाग 4, शाहजहां के अंतिम दुखद दिन, एक महान सम्राट का पतन। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही डरावना मोड़ आता है। साल 1658 में गद्दी के लालच में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने मुकुट छीन लिया। उसने अपने भाइयों को मार डाला और सबसे खौफनाक बात, अपने ही बूढ़े पिता को आगरा के लाल किले में कैद कर लिया। एक महान राजा अब कैदी बन चुका था। जरा सोचकर देखिए, जिस राजा ने प्यार का इतना महान और खूबसूरत अजूबा बनवाया,
उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक कैदी की तरह बिताए। उसकी छोटी सी कोठरी में सिर्फ एक नक्काशीदार खिड़की थी जहां से वो दिन रात बस दूर खड़े अपने ताजमहल को आंसू बहाते हुए निहारता रहता था। और एक दिन वहीं देखते देखते उसकी सांसें रुक गईं। और अब आखिरी अध्याय, ताजमहल का वर्तमान और भविष्य, आधुनिक युग की कहानी। वक्त बीतता गया और बहुत कुछ बदल गया। जब 1800 के दशक में अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हुआ तो कुछ सैनिकों ने ताजमहल से कीमती रत्न और चांदी के दरवाजे तक लूट लिए। कितनी बुरी बात है ना? लेकिन शुक्र है, बाद में लॉर्ड कर्जन नाम के एक अफसर ने इस भारी गलती को सुधारा। उसने इसे टूटने से बचाया और इसकी वो पुरानी वाली चमक वापस लौटा दी। और आज ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको पता है, हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इसे अपनी आंखों से देखने आते हैं। जब रात के अंधेरे में पूरे चांद की सफेद रोशनी इस पर पड़ती है ना, तो ये एकदम किसी जादू की तरह चमक उठता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारा ये प्यारा ताजमहल बहुत बड़े खतरे में है। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले गंदे और जहरीले धुएं की वजह से इसका चमकता हुआ सफेद रंग अब पीला और कमजोर पड़ता जा रहा है। तो जाते जाते मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम सब मिलकर प्यार के इस जादुई और ऐतिहासिक प्रतीक को भविष्य के लिए बचा पाएंगे? सोचिएगा जरूर। आज के इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।